लोग नहीं आए धर्म को नष्ट करने के लिए। रावण आया, कुंभकर्ण आया। रावण तो कहता धर्म सुनी नहीं काना, मैं अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता हूं। बड़े बड़े ऋषि भगवान का यज्ञ करते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे राक्षस लोग। भैया कथा क्यों हो रही है? रावण के राज्य में कोई कथा नहीं हो, कोई यज्ञ नहीं होगा। अगर कोई यज्ञ करता दिखाई दे उसको मारो काटो, यही चलता था उसके राज्य में। पर भगवान श्री राम ने धर्म के लिए अवतार लिया। जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ई असुर महाअभिमानी। इसी का गीता में ट्रांसलेशन किया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही रामचरितमानस में लिखा है। जब जब हो ये धर्म की हानि, 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 बाढ़ाई असुर अधर्म बढ़ता है तभी भगवान आते हैं। इसलिए भैया ध्यान देना, भगवान का एक कारण नहीं है आने का। भगवान के तो कई कारण हैं। इनके कारण एक नहीं है कि रावण को मारने के लिए आए। रावण को मारने के लिए थोड़ी आए, वो तो भक्तों के कल्याण के लिए आए। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भैया एक से एक हेतु हैं, अनेक हेतु हैं राम जी के अवतार के, बहुत हेतु हैं। भक्तों के कल्याण के लिए आए। भगवान बन नहीं जाते तो राम कैसे बनते? राम अगर बन नहीं जाते तो आज राम का नाम कैसे होता? भैया राम कथा हमें जीवन जीने की कला बताती है, कला। सबसे पहले राक्षस कब हुए? संतों ने ही तो राक्षस बना दिए, संतों ने ही राक्षस बनाए। क्योंकि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ओ जय विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, ओ द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि आए भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए। भगवान की जो द्वारपाल जय और विजय है ना, वो द्वारपाल बने खड़े हैं बाहर। कोई अंदर ना आ सके, कोई बाहर ना जा सके बिना भगवान की आज्ञा से। सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि, चारों ऋषि आए। छोटी छोटी उम्र है उनकी, 5 वर्ष की। सोचा भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और भैया ध्यान देना,
चरण वही श्रेष्ठ हैं जो भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए आगे बढ़े। ज्ञानी होना चाहो तो गंगा को स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और आने को चाहो तो कृष्ण शरण आइए। आने को चाहो तो कृष्ण शरण आइए। भागने को चाहो तो बुरे कर्मों से भागो, और आना है तो कृष्ण की शरण में आओ। आना है तो राम की शरण में आओ, प्यारे कृष्ण की शरण में आओ। जिसको तुम अपना मान रहे हो वो नहीं है। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चले जाएंगे तेरे शमशान तक, पर बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अरे इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अकेला अकेला रहेगा। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, साथी है गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। इससे तो आगे भैया भजन ही है साथी, भैया भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। जिसने भजन किया है उसका नाम हुआ है। तुलसीदास जी ने भजन किया है, रैदास जी ने भजन किया है, उनका नाम चल रहा है जिसने जिसने भजन किया है। इसलिए भजन करते जाया करो थोड़ा थोड़ा जीवन में। अच्छे लोगों की संगत किया करो जो आपके अपने हो, जो आपको ज्ञान दे सके। अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाया करो, मित्र बनाया करो, फ्रेंड बनाया करो अच्छे लोगों को। हमारे गुरुजी तो कहते थे दोस्त ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा दोस्त होंगे तो ज्यादा दोष होगा। हाँ, ज्यादा दोस्त होंगे तो ज्यादा दोष होगा, उससे दोष होता है ज्यादा मित्रों से। इसलिए मित्र बनाओ। हमारे भी भैया यहाँ पे 2 मित्र हैं, मितेश जी हमारे हैं, राहुल जी भी हमारे हैं। बहुत अच्छी हमारी मित्रता हो गई और वही मित्रता के कारण हम यहाँ पर आए आज। इनका पूरा परिवार हमें अपना बेटा मानता है, सच बताएं तो।
हम भी बाबूजी कहते, पिताजी कहते, माताजी कहते, चाची चाचा कहते, क्योंकि मित्रता कपट नहीं होना चाहिए, मित्रता में अपनापन होना चाहिए। कृष्ण सुदामा को देखो ना, जो राज सुदामा को भोगना था वह राज कृष्ण को दे दिया। सुदामा अगर वह चना नहीं खाता ना तो कृष्ण सुदामा बन जाता। सुनाएंगे इस कथा को आपको आखिरी दिन। और मित्र कौन श्रेष्ठ है? जो आपकी विपत्ति पर साथ दे प्यारे, विपत्ति पर। क्योंकि मित्र वही जो विपत्ति बटावे, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। मित्र वही श्रेष्ठ है जो आपकी विपत्ति पर साथ खड़ा हो जाए। आपके धन को देख करके मित्र ना बने। अरे धन दौलत तो हर कोई कमा लेता है भैया। बड़ा आदमी तू है तो तू भी 2 रोटी खाएगा, हम भी 2 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, है ना? इतना जरूर है तू घी में खाएगा, हम सूखी खा ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मित्र वही जो विपत्ति बटावे, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। और मित्र वह श्रेष्ठ नहीं है। कौन मित्र श्रेष्ठ नहीं है? मित्र नहीं जो गलत सिखावे, मित्र नहीं जो गलत सिखावे। वह आपका मित्र नहीं हो सकता। चलो भाई दारू पीते हैं, चलो भाई गांजा पीते हैं, वो मित्र थोड़ी है। मैं नष्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। मित्र वही जो विपत्ति बटावे, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। राम जी ने सुग्रीव की विपत्ति पर खड़े हो गए। राम सुग्रीव जी भी खड़े हो गए। प्रभु आप चिंता मत करें, सीता जी की खोज में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। सुदामा जी की विपत्ति पर कृष्ण दौड़े आए, दौड़े आ गए। मित्र वही जो विपत्ति बटावे, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। मित्र नहीं जो गलत सिखावे, मित्र नहीं जो गलत सिखावे, मित्र नहीं जो गलत सिखावे, मित्र नहीं जो गलत सिखावे। भैया वो मित्र श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए हम मित्र नहीं बनाते, बहुत ही कम बनाते। हमारे 3 ही 4 मित्र हैं, 2 यहाँ हैं, एक और है, एक राजस्थान में, एक हमारे घर का मित्र है, गांव का। 4 ही 5 मित्र हैं हमारे। और हम गुरु भी नहीं बनते, आप लोगों को बता। कथा में जाते हैं कई जगह तो कहते हैं महाराज जी हमें गुरु दीक्षा लेनी। हम योग्य नहीं है उसके। गुरु बनना कोई साधारण चीज है क्या? गुरु में गुण होना चाहिए, गुण की पूजा है। शरीर तो हर कोई धारण कर लेगा, पर गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। मुख कब पवित्र होता भी है? गुटखा खाने से होता है, बीड़ी पीने से, अच्छा गांजा पीने से होता होगा, तो दारू पीने से नहीं, गलत। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, इसके नाम निकलता है जिसके मुख से, वही मुख श्रेष्ठ है। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम, हृदय कब पवित्र होता है? अरे तेरा बुरा है इससे होता है नहीं। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा ब्रह्मम ज्ञानम ददाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण तो वही श्रेष्ठ है ना जो ब्रह्म के बारे में जाने। बेटा हर जगह है, हर तुम्हारे ऊपर भी ब्रह्म है भैया, हमारे ऊपर भी ब्रह्म है। संसार में ब्रह्म है, सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम ब्रह्म परमारथ रूपा,
राम ही तो है ब्रह्म है जो संसार में बैठा हुआ है भैया, वह राम ही ब्रह्म है। उसको पहचान नहीं पाते हम लोग, उसको बुराइयों से काला कर देते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्म को जानो, ब्रह्म कहाँ है? हमारे अंदर ही है। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी पूजने लगोगे। किसी के लिए कपटता का व्यवहार मत करो। भगवान ने कहा ना, निर्मल मन जान सो मोहि पावा। निर्मल मन जान सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जान सो मोहि पावा। निर्मल मन जान सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया जिसका मन श्रेष्ठ है, निर्मल है ना, वही परमात्मा को मिलेगा। भगवान हर जगह है ना। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आपके मन में कपट नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति सुंदर सच्चा व्यवहार रखोगे, तब आपको क्या नजर आएगा?